हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार अपने किचन में फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ी है ये। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। एक देखिए हमारी सब्ज़ी का रंगत और सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम सोयाबीन लिए हैं। अपने ज़रूरत के अनुसार आप अपना सोयाबीन ले लीजिएगा। हम 100 ग्राम सोयाबीन लिए हैं लगभग अपने अनुसार। और उसको पहले हम गर्म पानी में बॉयल नहीं करना है, उसको हम गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा नमक डालकर ढक दिए थे, नीचे उतार कर पानी को। और उसमें वो 5 से 10 मिनट ढक कर छोड़ दीजिएगा, वो खुद सेट हो जाएगा। उसके बाद उसको गाड़ कर अच्छे से निचोड़ कर, ज़्यादा निचोड़ना भी नहीं है जिससे कि वो सूख जाए ज़्यादा, वो थोड़ा जूसी रहना चाहिए। हल्के हाथों से निचोड़ कर उसे आप छान कर रख लीजिएगा। इसके लिए हम 3 से 4 प्याज लिए हैं और 10 से 12 लहसुन की कलियां लिए हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती लिए हैं और 1 टमाटर लिए हैं। और मसाला में हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर सब मैं 1-1 चम्मच ली हूँ। और हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर मैं 1/2 चम्मच ली हूँ। तो इसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डाले हैं 2 चम्मच। और उसको सोयाबीन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे लाल स्पॉट आने तक। थोड़ा थोड़ा जलाना नहीं है, फ्लेम को लो करके इसको भूनना है। और इसको जब सोयाबीन पर थोड़े से लाल स्पॉट आ जाए तब तक उसको भूनना है। देखिए हमारे सोयाबीन भुन गई, हम उसको निकाल लिए। फिर उसी सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें हींग, जीरा और तेज़पत्ता और सूखे लाल मिर्च का फ़ोरन डालेंगे। और हींग तो हम डालते ही हैं इसलिए। और प्याज को हम चॉपर में चॉप करके रख लिए थे। चॉपर में ही चॉप कीजिएगा, ग्राइंड नहीं कीजिएगा इसको। ग्राइंड करने से प्याज का मसाला का दूसरा फ्लेवर सब्जी का आता है, उसका एक अपना फ्लेवर होता है। और इसमें चॉपर में चॉप करने से एक अलग फ्लेवर देता है प्याज। इसलिए तो सब्जी के लिए हम 1 चम्मच दही ले लिए हैं और 1 चम्मच मलाई बड़े चम्मच से। आज हम इसमें दही और मलाई दोनों डालकर ही आलू सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे हम। आप भी एक बार मेरे तरह से ज़रूर बनाइएगा सब्ज़ी, इस तरह से दही और मलाई डालकर। तो प्याज मेरा लाल हो गया है, अच्छे से भुन गया था। अच्छे से भुनने के बाद हम उसमें नमक डाले हैं अपने स्वाद के अनुसार 2 चम्मच। और 1 टमाटर जो कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और लहसुन और 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो हम कूट लिए थे खलबट्टे में कूट कर हम इसको रख लिए थे। तो कूटिएगा ही इसको, पीसिएगा नहीं, कूट कर ही डालिएगा। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सब्जी का फ्लेवर कूटने से मसाला को उभर कर आता है और बहुत अच्छा लगता है। जब कभी कभी इसके बाइट अगर मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे मतलब स्वाद लगता है। तब हम उसमें हल्दी, लहसुन और मिर्ची डालकर थोड़ा सा भून लिए थे। लहसुन का फ्लेवर जब अच्छे से भून गया था तब हम उसमें मसाला डाल दिए थे, जो मसाला हम तैयार करके रखे थे, धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये सब थोड़ा सा पानी में घोल कर उसको रखे थे। और उस मसाले को डाल दिए। जब मसाला अच्छे से भुन गया हमारा तब हम उसमें गैस को एकदम लो फ्लेम पर करके दही डालिएगा, नहीं तो दही फट जाता है। इसलिए नहीं हो तो, अगर नहीं बिगनर हैं, अगर उनसे नहीं होता है ऐसा, तो फ्लेम को बंद कर दें और तब दही डालें। और फिर फ्लेम को चालू करके लो करके उसको भूनें। दही को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, जब तक वो हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक दही को भूनिएगा। और भूनने के ढक कर भूनिएगा लो फ्लेम पर। उसके बाद हम जो आलू रखे थे बॉयल कर छीलकर, उसको हम उसमें हाथ से तोड़ कर डाल दिए हैं। कट करके नहीं डालिएगा, हाथ से तोड़ कर डालने से उसमें ग्रेवी जो आलू के अंदर जाता है, उससे सब्जी का फ्लेवर और अच्छा
होता है। तो उसको भी 2 से 3 मिनट आलू डालने के बाद भूनकर हम उसमें अपनी सोयाबीन की बड़ियाँ डाल दिए हैं जो भूनकर रखे थे। और ये हमारा सब्ज़ी जल ना जाए मसाला, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से भून रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा तेल हम यूज नहीं करते हैं किचन में, तेल हानिकारक होता है सेहत के लिए, इसलिए पानी डाल दिए हैं थोड़ा सा भूनने के लिए उसमें, जो उसमें भून जाएगा। और इधर छोटा चम्मच से 1 चम्मच हम गरम मसाला डाल दिए हैं। गरम मसाला भी ज़रूर डालिएगा, इसमें मटन का फ्लेवर आता है सोयाबीन और आलू से, इसलिए अच्छी बनती है सब्ज़ी। अब हमारा सब्ज़ी भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। हम 1 गिलास डाले हैं ग्रेवी इसमें, और इसको ढक देंगे। ग्रेवी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को पहले हाई करेंगे। ये जो तेज पत्ते थे उसको हम निकाल दिए हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर अब इसमें आ चुका है। फ्लेम को हाई करके जब ये खौलने लगेगा तो फिर फ्लेम को मीडियम, लो टू मीडियम कर दीजिएगा, और उस पर आप 2 से 3 मिनट फिर से इसे अच्छे से खौलाने तक खौला लीजिएगा सब्ज़ी को। जब हमारा सब्ज़ी रेडी हो जाए तब आप इसमें 1 चम्मच जो हम मलाई फेंट कर रखे थे वो डाल दीजिएगा। वो हम डाल दिए इसमें। इस समय जब हमारा सब्ज़ी अब रेडी होने वाला है, उसके बाद 2 मिनट, मलाई डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट उसको हम एक बार ढक कर खोलने दिए हैं। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और उसमें धनिया पत्ती से उसको गार्निश कर दिए हैं। खूब सारी धनिया पत्ती से आप इसे गार्निश कीजिएगा और सब्ज़ी का एकदम मज़ा लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर और अच्छा सब्ज़ी है। पूरा मेरा किचन गमागम कर रहा है। आप एक बार बनाइए इस तरह से। सोयाबीन की बड़ी भी हमारी पूरा जूसी जूसी है, वही हम आपको दिखा रहे थे, प्लेट में सर्व कर कर दिखा रहे हैं। विभा किचन को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्ज़ी एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। धन्यवाद।